आज एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ जिसके ऊपर मुझे 20% का वैल्यू बैक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिसको मैं एक और होटल में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं होटल की बुकिंग करवा के उसको मैं रिडीम करता हूँ। तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड और इसका बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं जब इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप होटल या फ्लाइट की डायरेक्ट बुकिंग करते हैं। बिकॉज इसके ऊपर फिर आपको रेगुलर पॉइंट्स नहीं, इसके ऊपर आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं 5x पॉइंट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा मैथ समझाने वाला हूँ, पूरा इसका सिस्टम समझाने वाला हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब आप इसका ब्रोचर देखते हो या फिर इसकी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन देखते हो तो वो इतनी कन्फ्यूजिंग होती है ना, वो क्लियरली आपको समझ में नहीं आता कि इसका रियल वैल्यू क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, वो होटल की बुकिंग करवाते हैं किसी भी वेबसाइट से, डायरेक्ट होटल की वेबसाइट से करवा रहे हैं या फिर आप किसी और पोर्टल से बुकिंग करवा रहे हैं, या फिर आप एयरलाइन की टिकट की जो बुकिंग करवाते हैं डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट से या फिर किसी और पोर्टल से। तो इसमें आपको सिर्फ इतना चेंज करना है कि आप किसी पोर्टल से, थर्ड पार्टी पोर्टल से आप इसकी बुकिंग नहीं करवाओगे होटल की या फिर एयरलाइन की, आप डायरेक्ट होटल की वेबसाइट पे या फिर आप एयरलाइन की वेबसाइट पे बुकिंग करवाओगे और आप यूज़ करोगे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड एटलस। मोस्टली जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं वो किसी न किसी एयरलाइन के साथ पार्टनर्ड होते हैं जिसमें आपको एयरलाइन के माइल्स मिलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर आप उस एयरलाइन के साथ ही टाई अप हो जाते हो। तो उस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अगर आप सिर्फ उसी एयरलाइन के माइल्स अर्न करोगे तो आपको वहीं पर रिडीम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ जहाँ पर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मैं होटल्स में या फिर एयरलाइंस में यूज़ कर पाऊँ। तो एटलस कार्ड में वो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन इसका जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो एक और होटल्स में इसके पॉइंट्स को ट्रांसफ़र करके मिलता है। क्योंकि मैं रेगुलरली ट्रैवल करता रहता हूँ तो मेरे जो भी होटल की या फिर एयरलाइन की जो बुकिंग होती है वो मैं एटलस क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। तो मान लो कि मैंने 1 लाख का ट्रैवल बुकिंग किया, चाहे वो किसी होटल पे किया या फिर एयरलाइन पे किया, तो उस 1 लाख के स्पेंड के ऊपर मुझे 5000 एटलस के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है ना, एक्सिस बैंक के मुझे 5000 पॉइंट्स मिलेंगे। जब उसको मैं एक और होटल में ट्रांसफ़र करूँगा तो वो 5000 पॉइंट्स जो हैं वो एक और में ट्रांसफ़र होकर 10000 बन जाएंगे, क्योंकि उसका जो ट्रांसफ़र रेशो है वो 1:2 है। तो जो 10,000 अब पॉइंट्स हैं एक और होटल में, ठीक है, उसको जब मैं रीडीम करने लगूंगा तो उसकी वैल्यू 2 रुपीज़ पर पॉइंट के हिसाब से 20,000 हो जाएगी। सो 1 लाख का मैंने ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया और उसका सीधा सीधा मुझे एक और होटल की बुकिंग के ऊपर 20,000 का जो एक रीडीम करके उसका मुझे बेनिफिट मिल गया। इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस है सिर्फ 5,000 रुपीज़, और अगर आप साल में एक बार भी ट्रैवल करते हो और अगर आप 25,000 रुपीज़ भी, जस्ट 25,000 रुपीज़ आप स्पेंड करते हो पूरे साल में, तब भी आप इसकी जो इसकी एनुअल फीस है वो आप कवर अप कर लोगे। आई एम श्योर कि 1-1.5 लाख का खर्चा तो एक ट्रैवल के ऊपर ईजिली हो जाता है। तो आपको 20-25 हज़ार का जो वैल्यू है इसके ऊपर मिनिमल मिल जाएगा। इस कार्ड का बेस्ट बेनिफिट होता है जब आप इसके माइलस्टोन हिट करने लग जाते हो। तो इसके 3 माइलस्टोन हैं। पहला माइलस्टोन हिट होता है 3 लाख के स्पेंड के ऊपर। अगर आप एक साल में 3 लाख का स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो आपको रेगुलर पॉइंट, बोनस पॉइंट तो मिलेंगे, इसके साथ आपको माइलस्टोन हिट करने का पॉइंट मिलेंगे 2500। तो नेक्स्ट माइलस्टोन आपका होगा 7.5 लाख के ऊपर एंड द लास्ट माइलस्टोन इज़ 15 लाख रुपीज़। तो 15 लाख का अगर आप खर्चा करते हो तो आपको 7,500 बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे सिर्फ माइलस्टोन हिट करने के लिए ऑन दिस क्रेडिट कार्ड। द वैल्यू ऑफ दैट 7,500 पॉइंट्स इज 30,000 रुपीज़। तो ट्रैवल वालों के लिए ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इसको आप अपनी पॉकेट में रखिए और जहाँ पर भी ट्रैवल के एक्सपेंसेस होते हैं इसको यूज़ करिए, और जब इसको रिडीम करना है तो एक और के ऊपर आप ट्रांसफ़र करके इसका 20% जो है रिटर्न वैल्यू आप इसका रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये वाली फीचर्स का पता था, क्या आपको एक्सिस बैंक के ये एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में पता था। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो क्या आप इसको इस टाइप से यूज़ कर रहे हो कि सिर्फ आप ट्रैवल पोर्टल्स के ऊपर यूज़ करके आर यू अर्निंग 5x पॉइंट्स एंड रिडीमिंग ऑन एक और होटल्स। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।